प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र में अपत्याधिकार लगा हुआ है। अपत्याधिकार में दो सूत्र आते हैं, कन्याया कनींच और राज स्वसुरात यत। आज इन दो विधि सूत्रों पे मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम है कन्याया कनींच। कन्याया कनींच, ये सूत्र कहना चाहता है कि अपत्य अर्थ में, क्या अपत्य अर्थ में अर्थात संतान अर्थ में कन्या को कनीन आदेश होता है। कन्या को कनीन आदेश होता है और साथ ही प्रकृति से तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय भी होता है। क्या कन्या के स्थान पर कनीन आदेश होता है और साथ ही प्रकृति से तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय होता है। एक शब्द है कानीने है। कानीने है, इसका लौकिक विग्रह है कन्याया अपत्यम। कन्या की संतान, अविवाहिता की संतान, जैसे कर्ण हैं, जैसे व्यास जी। तो सर्वप्रथम कन्याया कनींच सूत्र द्वारा कन्या की, अविवाहिता की षष्ठी कन्या अंगस, इस षष्ठ्यांत शुभंत से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हो गया। अण में से भी अशेष रहा। अण हलंत की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो गया। साथ ही प्रकृति से तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय भी होता है। तो कन्या शब्द को कनीन आदेश हो गया और साथ की साथ अण भी हो गया। तो बना कनीन अंगस धन अण। कन्या के स्थान पे हो गया कनीन अंगस और अण प्रत्यय और लग गया। तो इसके बाद कृतदित समासा सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय की, किसकी, कनीन अंगस धन अण की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रातिपदिक्यो सूत्र द्वारा सुप का लोप हो गया। सुप का अर्थात अंगस का लोप हो गया। तो स्थिति बनी कनीन धन अ। एक सूत्र है तदितेश्वा चामादेच। पिछले कई कालांशों में हमने इस सूत्र का प्रयोग किया है। तो तदितेश्वा चामादे सूत्र द्वारा कनीन के आदि अच क के ए को वृद्धि आदेश आ हो गया। वृद्धि आदेश होने पर कानीन धन ए, ऐसा बना। इसके बाद यचिभम सूत्र द्वारा कानीन की अब हम करेंगे भय संज्ञा। भय संज्ञा होने के बाद यशेति च सूत्र द्वारा, कौन सूत्र से, यशेति च सूत्र द्वारा कानीन के अंत्य अवर्ण न के ए का लोप हो गया। तो बना कानीन धन ए, और जब दोनों को मिलाया तो बन गया कानीन। कानीन सवोजो सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु और सहलंत को रुत्व विसर्ग करने पर कानीन है शब्द बनता है। तो एक तो था ये कानीन है, इसका लौकिक विग्रह है कन्याया अपत्यम।
ये लौकिक विग्रह, और जैसे कर्ण, एक तो ये शब्द है। अब मैं दूसरा सूत्र पे जाता हूं। दूसरा सूत्र है राज स्वसुरात यत। सूत्र क्या है? राज स्वसुरात यत। ये सूत्र क्या कहना चाहता है? ये सूत्र कहना चाहता है कि राजन और स्वसुर, राजन और स्वसुर प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में, अर्थात संतान अर्थ में यत प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? यत प्रत्यय होता है। जैसे एक शब्द है स्वसूर्य, एक शब्द है स्वसूर्य, इसका लौकिक विग्रह हुआ स्वसुरस्य अपत्यम, स्वसुर की संतान, ससुर की संतान अर्थात सालाजी। तो आओ अपने स्वसूर्य पद की सिद्धि देखते हैं। सर्वप्रथम राज स्वसुरात यत, इस विधि सूत्र से स्वसुर अंगस, स्वसुर की षष्ठी आ रही है ना, तो स्वसुर अंगस इस षष्ट्यंत सुबंत से अपत्य अर्थ में यत प्रत्यय हो गया, तो बना स्वसुर अंगस धन यत। कृतधित समासा सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय की प्रतिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रतिपदिकों सूत्र से सुप का अर्थात अंगस का लोप हो गया, तो स्थिति बनी स्वसुर धन यत में से तय की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप होने पर यह मात्र शेष रहा, तो आ गया स्वसुर और यह। यचिबम सूत्र से स्वसुर की भय संज्ञा हो गई। भय संज्ञा होने के बाद यशेतिच सूत्र से स्वसुर के अंत्य अवर्ण र के अ का लोप हो गया, तो स्थिति आ गई स्वसुर धन ये बराबर स्वसूर्य हो गया। स्वोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में सु और स हलंत को रुत्व विसर्ग करने पर क्या बन जाएगा? स्वसूर्य। इस प्रकार स्वसूर्य प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों, मैंने आज आपसे दो सूत्रों की चर्चा की। दो विधि सूत्र कौन से थे? कन्याया कनींच, और उसका उदाहरण है कानीन है, कानीन है का की सिद्धि मैंने करके बताई। और दूसरा सूत्र है राज स्वसुरात यत, इस सूत्र का उदाहरण है स्वसूर्य, और स्वसूर्य की मैंने आपको सिद्धि करके बताई। अगले कालांश में फिर हम लोग को नया प्रत्यय लेकर के मिलेंगे। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।